आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 36वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है देव और दैत्यों का युद्ध। शंखचूर्ण का दूत जब शंकर भगवान के पास से लौटकर अपने राजा शंखचूर्ण के पास पहुंचा तो उसने शिव जी से हुई सारी वार्ता को क्रमशः शब्दानुसार बताया। उसकी बातों को सुनकर शंखचूर्ण ने शिव जी से युद्ध करने का मन बनाया और उस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया और फिर विमान पर बैठकर अपनी सेना को शिव जी से युद्ध करने के लिए याज्ञा भी पारित कर दिया। उधर शिव जी भी अपने गणों और देवताओं को भी युद्ध करने के लिए तैयार होने की याज्ञा दिया। दोनों की सेना आमने सामने, शंख और घड़ियाल बजने लग गए। युद्ध प्रारंभ हो गया। देवदानों ने धर्म युद्ध प्रारंभ कर दिया। महेंद्र वृषपर्वा के साथ, भास्कर विप्रचित्ति के साथ, विष्णु दंभ के साथ, काल कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर कालिके के साथ, विश्वकर्मा मय के साथ और मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संहार के साथ, वरुण कालंबिक के साथ, सभी रण चंचल के साथ, बुद्ध घटपृष्ठ के साथ, शनिदेव रक्ताक्ष के साथ युद्ध करने लगे। शिव जी की सहायता प्राप्त कर देवताओं में एक अलग उल्लास प्राप्त था, उत्साह था। वो असुरों से खोल के युद्ध कर रहे थे। उधर भगवान सदाशिव और माँ पार्वती और उनके दोनों पुत्र श्री गणेश और भगवान श्री कार्तिकेय, ये चारों लोग बट वृक्ष के नीचे बैठकर देव और दानवों के युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे। दोनों तरफ की सेनाओं एक दूसरे को काट रही थीं। चारों ओर का समूह चारों ओर से अपने बाहू में नाना प्रकार के ध्वज आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कोई महान शब्द कर रहा था, कोई अलग अलग प्रकार की बाजे बजा रहा था। जो प्रसन्न मुद्रा में रहता था वो सिंहनाद करता था। भीषण युद्ध हो रहा था। कितनों के सर कट गए, कितनों की भुजाएं, परंतु ये सब तो शिव जी की लीला थी। शिव जी ने दैत्यों और देवताओं को अपनी माया में मोहित कर रखा था। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 36वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।